अरे क्या बताऊँ, ना जाने कैसी ढीली बहू मेरे नसीब पड़ गई। मेरे तो कर्म ही फूट गए। बस 4 लोग हैं हम घर में, फिर भी इससे घर के काम ही नहीं निपटते। कहाँ मैं मिनटों में सब काम सुलटा देती थी। रिया ने रसोई से झाँका और देखा सासू माँ फिर अपनी बहन के साथ बहू बुराई पुराण में लग गई हैं। अब दोनों बहनें मिलकर अपनी अपनी बहुओं की जीभ भरकर बुराई करेंगी और फिर अंत में कहेंगी, अरे हमें क्या, हमारे पास टाइम नहीं है किसी के बारे में बात करने का। करने दो जैसे भी करती हैं काम, अब इनकी गृहस्थी वह जाने। रोज का यही था। नाश्ता करने के बाद सासू माँ कुछ घंटे टीवी देखती और फिर दोनों बहनें वीडियो कॉल पर घंटे भर बातें करती। रात को फिर खाना खाने के बाद घंटे भर बाकी आधे दिन की बातें होती। अक्सर सासू माँ के कमरे में दूध का गिलास देने जाती हुई रिया को अपने बारे में 2-4 खरी खोटी लाइनें सुनने पड़ ही जाती। वैसे तो दोनों अपनी अपनी बहुओं से परेशान हैं, लेकिन मजाल है कि मौसी जी रिया के सामने रोशनी भाभी के खिलाफ एक भी शब्द कह दें। जब भी रिया सामने होती है तो मौसी जी रोशनी भाभी की तारीफों के पुल बांध देती। रिया को अच्छी तरह मालूम है कि हर किसी को दूर के डोले सुहावने लगते हैं, जो पास होता है वही आंख में खटकता है। लेकिन मौसी जी की व्यवहारिकता उसे बहुत पसंद आती है कि मन में चाहे कुछ भी हो, बाहर वाले के सामने अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं कहती। वही दूसरी तरफ उसकी सासू माँ कोई मौका नहीं छोड़ती और ना ही यह देखती हैं कि किसके सामने क्या बोल रही हैं। कॉल कट होने के बाद, अरे बहू आज रोटी मिलेगी या हम भूखे ही सत्संग में चले जाएं? मम्मी जी मैं आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी, खाना तो कब से तैयार है। रिया ने सासू माँ के सामने खाने की प्लेट रख दी। खाना खाते समय भी सासू माँ कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहीं, लेकिन हमेशा की तरह आज भी रिया ने कोई ध्यान ना दिया। बहू अपने ससुर जी को खाना खिलाने के बाद उनकी दवाई भी देनी है और 4 बजे उनको चाय दे देना। कहीं ऐसा ना हो कि सास तो है नहीं घर पर तो तुम जाकर बिस्तर तोड़ो। रिया के मन में आया कि कह दे, मम्मी जी रोज़ तो दवाई मैं ही देती हूँ, आपको तो अपनी बहन भाभी और पड़ोसियों के साथ बहू की बुराई करने से फुर्सत ही नहीं। लेकिन एक भी शब्द बोलने का मतलब था कि शाम को राहुल के घर आने के बाद घर में कलेश तमाशा और तांडव होना। रिया ने बस हाँ में सर हिलाया और सासू माँ सत्संग के लिए निकल गईं। सासू माँ के जाने के बाद रिया ने रोशनी भाभी को फ़ोन मिलाया। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में बहुत जिज्ञासा है रोशनी भाभी से अकेले में बात करने की, लेकिन कभी मौका नहीं लग पाता। हेलो भाभी, सो रही हो क्या? हाँ रिया, जरा आंख लग गई थी। इतनी जल्दी सारे घर का काम निपट गया? आपको आराम करने का समय मिल जाता है? रिया के शब्दों से ही उसके आश्चर्य का पता लग रहा था। मैं समझ रही हूँ रिया, तुम क्या कहना चाह रही हो। मैंने भी अक्सर मम्मी जी और मौसी जी की बातें सुनी है। मौसी जी अक्सर काम करने की तुम्हारी स्पीड को लेकर ही तुम्हें सुनाती रहती हैं। हाँ भाभी, यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके घर में तो यहाँ से भी ज़्यादा लोग हैं, फिर आप इतनी जल्दी काम खत्म करके अपने लिए समय कैसे निकाल लेती हो। रिया, अभी तुम नई हो, धीरे धीरे तुम्हारा भी हाथ हर काम में बैठ जाएगा, फिर काम जल्दी होने लगेगा। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। कैसी समस्या भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। देखो रिया, अब चाहे काम धीरे करो या जल्दी करो, करना तो सारा काम घर की बहू को ही है। अब अगर तुमने जल्दी काम निपटा लिया तो तुम्हारे पास समय होगा। उस समय में क्या करोगी तुम सोचोगी जो खाली समय मिला है वह तुम अपने साथ बिताओ, अपने लिए कुछ सीखो, अपना कोई शौक पूरा करो। लेकिन फिर भी तुम्हारी सास को तुमसे परेशानी होगी। यह परेशानी की कहे वह मेरे पास घड़ी 2 घड़ी बैठती नहीं है, बात ही नहीं करती है, बस अपने से मतलब रखती है। अब अगर तुम उनके पास बैठकर बात करना चाहोगी तो 2-3 दिनों में ही तुम्हारी सासू माँ उक्त जाएंगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि सास का बात करने का फेवरेट टॉपिक क्या होता है? बहू की बुराई करना। अब अपनी बहू के साथ बैठकर उसकी बुराई तो नहीं की जा सकती है, इसीलिए 2-4 दिन तक आस पड़ोस के रिश्तेदारों की बुराई हो जाएगी। उसके बाद उन्हें घर में जगह जगह गंदगी दिखाई देगी, संभली हुई अलमारी बिखरी दिखाई देगी और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम अचानक से ही याद आने लगेंगे। भलाई इसी में है रिया कि तुम अपनी रफ्तार से अपने काम निपटाती रहो और अपने में व्यस्त रहो।
वाह भाभी, आज तो आपने मुझे बहु जीवन का मूल मंत्र सिखा दिया। लेकिन अब यह भी बता दीजिए कि सास के घर पर रहते हुए आपके आराम का क्या राज है? या तो तुम्हें एक शर्त पर ही पता लगेगा रिया, इसके लिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल बताइए। अगर मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, लेकिन तुमने मेरा गुरु बनकर मुझे चाइनीज़ बनाना सिखाना होगा। मौसी जी अक्सर तुम्हारे चाइनीज़ खाने की बहुत तारीफ़ करती हैं। क्या मम्मी जी, और मेरी तारीफ़? उन्हें तो यह कीड़े मकोड़े वाला खाना दिखता है। अरे रिया, तुम अभी भी नहीं समझी? बेटे के सामने बहू की तारीफ़ करके कोई भी माँ बेटे के बहू के वश में थोड़ी ही ना होने देगी। खिलखिलाते हुए रोशनी भाभी ने रिया की उलझन मिटाई। अच्छा, तुमसे अपना राज साझा करती हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है भाभी। भाभी, अब प्लीज़ सस्पेंस ख़त्म करो। किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का प्रॉमिस। अच्छा तो ऐसा है ना रिया, पहले मैं भी तुम्हारी तरह पकवान और छप्पन भोग में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी कभी मम्मी जी खुश नहीं हुई। मुझे लगा मम्मी जी इस बात से नाराज़ रहती हैं कि मेरे पास उनके साथ बैठने बात करने का समय नहीं हो पाता। बस फिर क्या था, मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाना शुरू किया और फिर बस मम्मी जी के पास बैठ जाती। लेकिन यहाँ तो उल्टी मुसीबत हो गई। पूरे समय मेरे चिपके होने की वजह से मम्मी जी ना अपनी बेटी से बात कर पाती, ना अपनी बहन से ठीक से बात कर पाती, और तो और पड़ोसियों के घर भी मैं नहीं जाने देती। कभी बालों में तेल लगवाती, कभी पैर दबाती, तो कभी मैं अपने मायके किस्से सुना सुना कर उन्हें बोर करती। और तो और बच्चों का होमवर्क, पढ़ाई सब मैं मम्मी जी के पास ही बैठकर कराती। जब मम्मी जी पापा जी बात कर रहे होते तब भी मैं वहीं बैठकर सब्जियां काटती, आटा गूंथती और भी काम कर सकती थी। मम्मी जी के आसपास ही रहती। उसके कुछ दिन बाद मम्मी जी ने मुझे तरह तरह के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे तो मम्मी जी की लाडली बनना था, सो मैं हर काम को मम्मी जी के पास ही बैठकर करने लगी। जैसे उन्होंने अलमारी संभालने को दी, मैं अलमारी के सारे कपड़े मम्मी जी के पास सोफे पर ले आई, वहीं बैठकर तह बनाए, उनसे बात करती रही और फिर जाकर रख दिए। मम्मी जी ने कहा अचार बनाना है, तो मैंने मम्मी जी से उन्हीं का तरीका पूछा और उनके हाथ से अचार बनवा दिया। मम्मी जी ने कहा घर में बहुत जाले हो गए हैं, थोड़ी साफ़ सफाई कर लो। अब मुझे तो धूल से एलर्जी है, तो साफ़ सफाई करने के बाद मेरी तो 2 दिन तक हालत ख़राब रही। फिर मम्मी जी को ही घर संभालना पड़ा। आखिरकार मम्मी जी को हथियार डालने पड़े और उन्होंने मुझसे कहा बहू, जब तुम्हें खाली समय मिलता है तो थोड़ा आराम कर लिया करो, दिन भर काम करते करते थक जाती हो। तो कुछ समझ में आया रिया? धन्य हो आप गुरुदेव, आपने क्या मूल मंत्र दिया है मुझे। सच ही तो है, हम औरतें ज़्यादा देर किसी को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाती, चिड़चिड़ मचने लगती है। हमें सबसे ज़्यादा प्यारा होता है अपना टाइम। उस टाइम में कोई परेशान करे तो नहीं चलता। मतलब आपने जो उपाय लगाया उससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल सही समझा तुमने। इसी कारण मम्मी जी अपनी बहन और बेटी के साथ ही अपनी प्यारी बहू के गुणगान कर लेती हैं, लेकिन घर पर कभी कुछ नहीं कहती। मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों पर कोई भी गलत असर पड़े, इसीलिए मुझे मम्मी जी के साथ यह सब तिकड़म भिड़ानी पड़ी। भाभी, सच कहूँ तो मुझे आपसे ईर्ष्या होने लगी थी। मेरी सास भी आपकी तारीफ़ करती और आपकी सास भी आपके बारे में अच्छा ही बोलती है, लेकिन आज समझ में आया आप हो ही इतनी समझदार और अच्छे, कितने से आपने अपने घर का माहौल बिगड़ने से बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा देवरानी जी। अगले शनिवार को हम सब आ रहे हैं आपके घर चाइनीज़ खाना, और सीखना भी तो है मुझे। अब तो मुझे आपसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं आज ही मम्मी जी को कहकर मौसी जी को न्योता दिलवाती हूँ। रोशनी को धन्यवाद करके रिया ने फ़ोन रख दिया और मन ही मन अपने घर कलह और कलेश को मिटाने के लिए भी कोई अच्छा तरीका और मौका ढूंढने लगी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।